सतीश कुमार निगम जी डिप्टी डायरेक्टर, DS सिंह CO और कार्यालय के अधीक्षक, हमारे कमिश्नर महोदय की स्टेनो गोविंद पटेल जी एवं साथियों, और इसके साथ ही उपाध्याय जी के 11 वर्षीय पुत्र भी यहाँ पधारे हुए हैं जिनका शिवांश नाम है, और उनका भी पिछले वर्ष कमिश्नर महोदय के पास सेंट्रल स्कूल में एडमिशन भी हुआ था। और आपके साड़ू भाई मनीष जी आ रहे हैं, साड़ू भाई मनीष जी भी आएंगे, कटनी से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और विनय तिवारी आपके बड़े अन्य साथी वो भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम कमिश्नर महोदय का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि राज्यपाल की इतनी व्यस्तता थी और लगभग ये तय हो चुका था कि साहब नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतनी व्यस्तता में से अपने साहब ने सहृदयता का परिचय देते हुए बड़े तूफानी गति से यहाँ करीब हम पहुँचे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वास्तव में वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित हो जाना ही हम लोगों के सेवा काल का अंततः इनाम और पुरस्कार है। इससे हमको संबल प्राप्त होता है और इससे हमें साधना प्राप्त होती है। सेवानिवृत्त का समय है। दूसरे हमारे साथी ये सेन जी हैं, सेन जी भी ब्रजभान सेन जी, ये भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नरेंद्र वर्मा जी हैं ड्राइवर, वो भी सेवानिवृत्त, लेकिन वो भोपाल में कुछ वो हार्ट ऑपरेशन वगैरह की प्रॉब्लम से भोपाल गए, वो उपस्थित नहीं हो पा रहे। कोई हमारा जब साथी सेवानिवृत्त होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा दुखद समय होता है। उपाध्याय जी जब तक थे यहाँ पर तो कार्यक्रम का संचालन करते थे और बड़े अच्छे गीत भी सुनाते थे, तो आप हमेशा गीत सुनाते थे। आज आपके लिए मैंने 2 लाइन लिखा है कि 2 लाइन लिखा है, तो मैं आप कहना चाहता हूँ कि सपनों की तरह आकर चले गए, सपनों की तरह आकर चले गए, अपनों को भुलाकर चले गए, जाने किस भूल की सजा दी हमको, पहले हंसाया फिर रुलाकर चले गए। आपके जाने से निश्चित रूप से तकलीफ से उपाध्याय ने कहा कि आज आपके बोलेगा मैं नहीं बोल पाऊंगा। हालांकि आप बड़े अच्छे वक्ता हैं और लंबे समय से यहाँ पे कार्यक्रम का संचालन करते रहे, लेकिन आज आपने कहा कि आप ही बोलना है। उपाध्याय जी को इसी कार्यालय में 1982 में LDC पद पर नियुक्त किया गया था और 1993 में UDC प्रमोशन होकर हो गई। 1993 के बाद आज दिनांक तक कोई प्रमोशन नहीं मिला, UDC पद पर ही काम करते रहे। शुरू में आपने नकल शाखा से कार्य प्रारंभ किया, फिर सामान्य शाखा से किया, फिर राजस्व शाखा में गए, फिर एडिशनल कमीशन के रीडर बने, फिर उसके बाद राजस्व शाखा में गए, फिर स्थापना में 1 साल काम किया, फिर विकास शाखा में आए, फिर रीडर बने, फिर आवास आवंटन शाखा में गए। इतने सारे शाखाओं में जब कोई एक व्यक्ति अलग अलग के लगातार काम करता है तो वो एक अनुभव का पुंज हो जाता है, उसके पास बहुत सारे नॉलेज और उसकी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे अनुभवशील व्यक्ति जब कार्यालय से रिटायर होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी रिक्तता आ जाती है और उनके ज्ञान और उसका समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है वो नहीं मिल पाता है। और उपाध्याय जी को व्यवहारवाद शाखा में बताया गया कि यहाँ डॉक्टर रविंद्र प्रस्तोत साहब कमिश्नर हो गया है, संवत्सर 2009 में आए थे। तो प्रस्तोत साहब ने कहा कि व्यवहारवाद शाखा इस कार्यालय में कहा, तो उनको बताया गया कि व्यवहारवाद शाखा इस कार्यालय में है ही नहीं, जिस शाखा में जो होगा उसी शाखा को व्यवहारवाद का काम करेगा। तो कमिश्नर साहब ने कहा नहीं, व्यवहारवाद शाखा एक होना चाहिए। तो उस समय व्यवहारवाद शाखा 2009 से इस कार्यालय में प्रारंभ हुई। अब ये हुआ कि व्यवहारवाद शाखा के लिए एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसको थोड़ा सा अंग्रेजी वगैरह आती हो और थोड़ा सा जो ठीक हो। तो सर्वप्रथम उपाध्याय जी की नियुक्ति की गई कि उनको अंग्रेजी भी आती है और थोड़ा सा इनका लेवल ठीक है, इनको सभी शाखाओं ज्ञान है। तो प्रारंभ आपने किया और काफी लंबे समय तक व्यवहारवाद शाखा में आप रहे। इसके पश्चात 2004 में नायब तहसीलदार की परीक्षा हुई विभागीय, जिसमें संभाग में कुल 31 लोग उत्तीर्ण हुए थे। उपाध्याय जी का उसमें पहला नंबर था। हमारे यहाँ पटवारी थे जिनका नाम था जंगीलाल, नाम ही पता चल रहा उनका जंगीलाल। तो जंगीलाल जी ने रिट लगा दिया। तो रिट लगाने से पूरा पटवारी संवर्ग ये जो था उन्होंने रिट लगाया कि पटवारी संवर्ग को भी इसमें रखा जाए। तीन परीक्षा ढाल में फंस गई। पास ये हुआ कि इनको नियुक्ति दी जाएगी। तत्कालीन कमिश्नर मनोज गोयल साहब थे। मनोज गोयल साहब ने उपाध्याय जी बुलाया, बोले ऐसा करिए कि आप भोपाल चले जाइए, मैं फोन भी कर दूंगा और वहाँ थोड़ा अधिकारियों से मिलन कीजिए। वहाँ पे PS रेवन्यू भगीरथ साहब थे। तो उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊँगा, मेरा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं। इसके चलते आपको नया तहसीलदार नहीं बन पाए और यही रह गए। अगर उस समय आप भोपाल जाते तो संभवतः आज आप और किसी पद में होते। फिर इसके पश्चात आप 1992 में
यहाँ पर एलन मीना साहब कमिश्नर थे और उस समय राष्ट्रपति शासन था। तो राष्ट्रपति शासन के समय में डबल डिस्पोजल का एक शासन का आदेश है कि जो भी कार्य है, जो भी टारगेट है, सबको डबल डिस्पोजल करना है। तो एडिशनल कमिश्नर कोर्ट का डबल डिस्पोजल कार्य करने के लिए आपको चुना गया, उपाध्याय जी को चुना जाएगा। तो डबल डिस्पोजल जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उस समय प्रमुख सचिव पीपल मल्होत्रा साहब थे, जो सीधे इस कार्य की प्रगति देते थे। तो उस समय तो इतना फोन उनका ये नहीं था, लेकिन इंटरकनेक्टेड थे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आप करते रहे और अपने कार्यालय में एक कमिश्नर साहबान की लिस्ट लगी हुई है। उस लिस्ट में क्रमांक 14 पर श्री के भटनागर साहब का नाम अंकित है। तो के भटनागर साहब जब कमिश्नर थे, उनके अधीन रह के अपने कार्य प्रारंभ किया और आज उस लिस्ट में 40वें नंबर पर हमारे माननीय कमिश्नर साहब का नाम अंकित है। तो 14 से 40 यानी कुल 26, मोर देन 1/4 सेंचुरी। तो 26 कमिश्नरों के अधीन रह के आपने काम किया। तो एक लंबा दीर्घकालिक आपका अनुभव रहा। और अभी आप का जो सेवा काल है, ये शब्द ये सुनने में बहुत कम आता है। आपका सेवा काल 4 दशक यानी 40 साल, 40 साल 10 महीने, अभी 40 साल 10 महीने बाद आप रिटायर हो रहे हैं। और इतने लंबे सेवा काल में आप कभी विवादित नहीं रहे। और अभी तो एडिशनल कमिश्नर कोर्ट में आप कार्य कर रहे हैं, जो कि शिकायतों के लिए एक माकूल जगह मानी जाती है। उसके बावजूद भी आपको कोई शिकायत नहीं हुई और इस तरीके से आपका कार्य व्यवहार बहुत अच्छा रहा और आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सेन जी भी हमारे जो हैं ये मृदुभाषी रहे, सबके मिलनसार रहे, वृत्तिपथ पर रहे, अधिकारियों के आदेशों का हमेशा पालन और सम्मान करते रहे। दूसरे हमारे नरेंद्र वर्मा जी एक यहाँ पे नहीं है जो, तो कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि कार्यालय में होते हुए भी वो लगभग नहीं होते, बड़े साइलेंट मोड में काम करते हैं। तो नरेंद्र वर्मा जी ऐसे थे, तो ड्राइवर थे, लेकिन आधे लोगों को ये नहीं पता था कि है भी कि नहीं, तो अपने ड्यूटी करे चुपचाप चले। कुछ लोग ऐसे होते कि एक ही रहता है, तो पूरे कार्यालय से बाहर तक लोगों को पता चलता रहता है, तो वो भी इस समय नहीं पहुँच पाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए अपने वाणी को नाम देता हूँ। हमारे बीच के और कोई साथी कुछ उपाध्याय जी के बारे में, आपके बारे में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, अन्यथा उपाध्याय जी से ही मैं अनुरोध करूँगा कि दो शब्द आप अपने अनुभव के बारे में कहें। परम आदरणीय आयुक्त महोदय, जेसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, निगम साहब, स्टेनो में और हमारे सारे कार्यालय के बंधु, जैसा कि अभी आपने बताया कि मेरा कार्यकाल 1982 से शुरू हुआ था। वास्तव में ये तिथि तो पहले से ही निश्चित हो जाती है कि जिस दिन नियुक्ति होती है और जो शासन के निर्देश होते हैं उसी के फलस्वरूप जो उस समय सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित रहती है उसके अनुसार होगा। तो पहले तो 58 साल थी, 58 से 60 हुई और आज 62 है। सब सुनने में तो ये आता था कभी और भी बढ़ने में लेकिन ठीक है, उसका तो शासन के निर्देश है, उस पर अपन को कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा मौसम ही है कि जिसके मैं बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलने की स्थिति में रह रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने अभिन्न सहयोगी श्री शर्मा जी से सारी बातें बता भी दिया था और बाकी सारे लोग जानते भी हैं कि धारा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपना का प्यार नहीं। ये भावना के साथ इस दफ्तर को हमेशा अपना घर से भी अधिक माना। यहाँ तक कि घर में मेरे बहुत सारा अस्त व्यस्त हो गया और बहुत सारी प्रॉपर्टी में नुक्ताचीनी विवाद तैयार हुआ, लेकिन मैंने कार्यालय को उस तरफ प्राथमिकता दी क्योंकि मैं मानता था कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। और मैंने अपने जीवन में 40 साल का जो समय दिया, इससे ज़्यादा समय तो ना तो पहले हो पाया था और अब भी उससे जोड़ने पे नहीं ऐसा अंदाज। तो इस कार्यालय का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है कि किस कोने में कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की है, कहाँ कौन बैठता है। तो इस कार्यालय से इतना लगाव हो गया है कि शायद है कि मरते दम तक
इस कार्यालय का नाम और यहाँ के पुराने लोग से और अभी तक जितनी पूरी फहरिस्त में मेरे साथ में आए हैं वो कभी भुलाई नहीं भूलेंगे। और उस समय के तो बहुत सारे क्या लोग अधिकांश लोग चले गए। उसमें कुछ दिन बाद ये हमारे सोनी जी आए थे, कुछ दिन बाद में फिर हमारे नाजिर जी जगमोहन सिंह आए थे। बाकी सारे लोग आज के जितने भी यहाँ दिख रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से मेरे बाद के ही सब यहाँ लोग बैठे हुए हैं। फिर भी मैं यथा उचित जिसका जैसा सम्मान है पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको भी रिस्पॉन्स मिले और हमेशा कोशिश करता हूँ। संयोग है, अब कहने में तो थोड़ा सा वो लगेगा कि जब इस कार्यालय में कोई विडम्बना जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी तब बोलते थे उपाध्याय कुमार खड़े। सन 85 में यहाँ पर सन पहली बार ऐसा हुआ लोकायुक्त का छापा पड़ा सन 85 में, तो नगर वाले को ट्रेप किया गया। तो नगर वाला तो बच निकला। तो उस समय एएस रहते थे सहायक हीरा राम शर्मा, तो उनको फिर जा करके रास्ता के बाहर पहले जो मध होटल थी आज सफारी होटल वहां पर जा करके उनको ट्रेप किया गया केवल 25 रुपये। अब वो बड़ा विवाद हुआ। इसके बाद ये हुआ कि भाई यहाँ तो ये नगर में रहने लायक नहीं है, राम प्रताप वर्मा करते थे, तो यहाँ किसको बैठाया जाए। तो पहले ही वहाँ से मेरी अगली परीक्षा शुरू तो उपाध्याय। फिर मैं वहाँ 85 से 93 तक वहाँ रहा और 93 में मेरा प्रमोशन हो गया। और 93 से आज 30 वर्ष के बाद भी मैं उसी पद पर कार्यरत हूँ। क्योंकि शासन की ऐसी नीतियाँ हैं तो उससे आगे कोई प्रश्न नहीं होता है, उसमें किसी का कोई नहीं। और जहाँ जहाँ भी शासन के निर्देश रहे, श्रीमान के निर्देश रहे, वहाँ मैं कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहा। यद्यपि ये लीडरशिप जरूर मुझे शुरू से नहीं भाती थी। मैंने कई अपने मित्रों से कहा कि देखो भाई, अंगूर खट्टे, ऊँट की पीठ है वो लीडरशिप, वहाँ जो कोई बैठेगा हे आप चाहे जितना भी करो, किसी भी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार अपनाओ, लेकिन एक न एक दिन आपको ऊपर उंगली उठती ही उठती। तो ऐसे कार्यों में जब भी जैसे जरूरत पड़ती है तो मुझे बैठा कर कई जगह ऐसे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि व्यवहारवाद का कोई आदमी नहीं मिला, तो व्यवहारवाद के लिए शुरुआत कहीं महत्व करेंगे तो कहीं उपाध्याय से। एक बार सर धर्माराव साहब आए, धर्माराव साहब ने एक साथ में पूरे एडिशनल कमिश्नर के स्टाफ को चेंज कर दिया। अब बोले वहाँ पूर्व लीडर हम बने और जो भी था उस समय, अब जैसे आपको ध्यान नहीं आ रहा होंगे, तो उन्होंने कहा धर्माराव साहब ने कहा मैं लंच में तब जाऊंगा जब ऑर्डर में 10 करते वहाँ पूरी व्यवस्था की। और चूंकि डायरेक्ट थे सर, बड़ा तेज तैयार थे धर्माराव साहब। तो फिर उस समय पर किसको बनाया गया वहाँ लीडर? साहू थे, केपी साहू। तो केपी साहू की जगह उपाध्याय। एक साल बाद यद्यपि फिर से हम रिवर्स हो गए, आ गए अपनी पुरानी जगह में। तो मैं धर्माराव साहब से कहा कि सर मुझे वहाँ नहीं है। बोले मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता है। तो ऐसी कठिन प्रयास में जरूर रहा। अभी जो वर्तमान में हूँ तब भी श्रीमान से मैंने कई बार निवेदन किया था वैसे भी कि सर मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन इसके बाद भी 3-4 बार मुझे अलग पलट करके लीडर का काम किया गया। तो हो गया आप लोगों के सानिध्य से, और विशेष तौर से हमारे जो शर्मा जी हैं उनके साथ रह करके हमने आज तक लीडर का पलट महोदय के सानिध्य में रह करके कार्य किया। यद्यप आज उनकी कमी हमको खल रही है कि जिनके साथ मैं आज 1.5 साल काम किया और आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी रिक्तता मुझे लग रही है। फिर भी वो जहाँ रहें अच्छे सरकारी कार्य ले गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम ले गए हैं, तो वहाँ से आएंगे ही। और मौका लगेगा मैं तो जरूर उनसे आशीर्वाद जरूर लूँगा। और बाकी मैं अपने कार्यालय के सभी बंधुजनों से निवेदन करूँगा कि उस समय तो बहुत सारे लोग नहीं थे, जो जब जैसे समय पर आते गए मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार जैसा आचरण न परिलक्षित हो। फिर भी जाने अनजाने धोखे से या किसी भी शासकीय कार्य की बनावट अगर मेरे से
कोई अपनी भाषा आई हो या कोई ऐसा व्यवहार समझ में आया हो, उसके लिए मैं सभी अपने देश के लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे देश में मुझसे पहले रिटायरमेंट हुई अधीक्षिका मैडम सुष्मिता शर्मा जी, वो भी गए, उनका भी बड़ा लगा था। जब वो 3-4 साल थी तो हम लोग भी वहाँ सब बैठ करके काफ़ी शासन का काम बताते थे इस प्रकार से। और मैं सबसे ज़्यादा आज की स्थिति में तो कमिश्नर महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि महामहिम राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण के कार्य को छोड़ करके वहाँ से समय निकाल करके और मुझे एक अकिंचन के कार्यक्रम में शामिल होने हुए अपना अमूल्य समय देने के लिए दौड़ के आए। इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा। हमेशा फिर स्मरणीय रहेगा कि महोदय जी हमारे साथ में कितना बड़ा वादी काम किया। और अंत में बस यही चाहूँगा कि उजाले अपनी यादों के, सभी लोगों से मेरा निवेदन, उजालो अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए, शाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बड़े अच्छे संस्मरण सुनाए। और सुष्मिता मैडम से माफी चाहूँगा, आपका नाम लेना भूल गया समय। 40 साल 4 दशक के जहाँ काम किया उसमें निश्चित रूप से उसके दीवार और उसके हर जगह को आदमी पहुँचाने लगता है, उसके बड़ा लगाव हो जाता है। लेकिन आपने पुराने कार्यालय को देखा, उसकी दीवारों से आपको लगा हुआ स्थान को देखा उपाध्याय। और अभी आपने कहा भी कि मैं हर एक चीज़ से वाकिफ हूँ, कहाँ खिड़की है, कहाँ क्या है। लेकिन आज आपकी सेवा का अंत हो रहा है और इस मीटिंग हॉल का प्रारंभ हो रहा है। तो आपका सेवा का अंत और इस मीटिंग हॉल का प्रारंभ, ये भी कमिश्नर कार्यालय की कई बात आएगी तो कहा जाएगा कि माननीय सर के निर्देशन में, सर के अध्यक्षता में पहला जो कार्यक्रम हुआ था उपाध्याय जी की विदाई का, वो ये भी एक बात रखती है। इस प्रकार की मेमोरियल बात रहती हैं। और एक छोटी सी बात और मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहूँगा आपकी तरफ से कि जहाँ आपको शासकीय आवास आवंटित है तो वो शासन के आदेशन में दे देना है, जिसका 2004 में आपने पैसा जमा कर दिया है शासन के आदेशानुसार। पैसा जमा करने के बाद आज तक आपको मकान नहीं मिल सका है, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट पेपर बना के आप साहब से निवेदन कर लीजिएगा। और इसी के साथ अपने संभाग के माननीय कमिश्नर आदरणीय सेक्रेटरी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हुए आशीर्वचन प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें माननीय कमिश्नर। साथियों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा ये जो हॉल है, जो नया हॉल बना है, वो हमारे अधिकार कर्मचारी की विदाई के समय ही उसका पहली मीटिंग हो रही है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस कार्यालय का भवन है, जिस कार्यालय का ये मीटिंग हॉल है, उसी कर्मचारी के आज विदाई पर पहली बार उस पर एक बैठक का आयोजन हुआ है। तो हम सबके लिए ये बहुत ही सुखद है कि हमने जो शुरुआत की है अपने साथी के साथ ही शुरुआत की। और मैं समझता हूँ कि आप सब भी जानते हैं कि हमें अपने कार्यालय की गरिमा बना के रखनी है, कार्यालय की साफ सफाई, कार्यालय की स्वच्छता बना के रखनी है। तो आज जैसे मैंने कहा कि खुशी की बात है कि हमारा आज जो कार्यक्रम हो रहा है उपाध्याय जी सेन जी के विदाई के समय हो रहा है। उपाध्याय जी को मतलब उपाध्याय जी की मैं तारीफ करूंगा कि जब रिटायर होता है आदमी तो उससे 2 शब्द बोले नहीं जाते। उपाध्याय जी ने कम से कम 10 मिनट और बिना किसी अपने जो इमोशंस थे उसको बाहर लाकर लाते हुए उन्होंने बिल्कुल अपनी बातें, कहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था और पुराने जो संस्मरण थे उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो दृढ़ता है, उनके अंदर जो मजबूती है और शक्ति है वो प्रदर्शित करती है। शर्मा जी ने भी बताया कि जब भी कहीं ऐसी स्थिति बनती थी कि कहाँ किसको बिठाया जाए तो हर समय उपाध्याय जी को ही ढूंढा जाता था और उपाध्याय जी को ही वहाँ पर बिठा दिया जाता था। अच्छे कर्मचारी और मजबूत कर्मचारी की निशानी है कि जब भी कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कहीं एक अच्छे कर्मचारी को हमें बिठाना है और वहाँ व्यवस्था को सुधारना है, तो जो सबसे अच्छा होता है उसको नहीं बिठाते हैं।
ये सही है कि उपाध्याय जी को जब लीडर बनाया गया तो मैं समझता हूँ उन्होंने 3-4 बार मुझसे ये जरूर कहा कि साहब मेरे को हटा दो, मेरे को हटा दो, पर मैंने उनको नहीं हटाया और उन्होंने सफलतापूर्वक अपर आयुक्त न्यायालय में लीडरशिप की और लीडरशिप करने के बाद वो आज यहाँ रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट सबके साथ है, हमें सबको मालूम है कि हमें रिटायर होना है। आज हम टेबल के इस पार बैठे हैं, कल हमें मालूम है कि टेबल के उस पार हमें बैठना है। वैसे ही आज उपाध्याय जी के साथ थे, कल तक उपाध्याय जी शर्मा जी के बगल में बैठा करते थे, आज उपाध्याय जी सामने बैठ गए हैं। तो हमें भी ऐसे ही बैठना है, सबके साथ ये दिन आएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। सफलतापूर्वक सबसे बड़ी बात यह है कि सफलतापूर्वक आपने अपना जो सेवा काल है उसे पूर्ण किया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सेवा काल जिसपे सभी की निगाहें लगी रहती हैं, जनता की भी निगाहें लगी रहती हैं, जनप्रतिनिधियों की निगाहें लगी रहती हैं, साथियों की भी निगाहें लगी रहती हैं, कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो हमसे अच्छे संबंध नहीं रखते, उसकी भी हमारे ऊपर निगाह लगी रहती है और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको इस व्यक्ति को चोट पहुंचा दूँ या परेशान कर दूँ। तो उस डगर से निकल के जाना और सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ उपाध्याय जी ने बड़ा मेहनत से और लगन से और पूरी तन्मयता से अपनी सेवा काल को पूर्ण किया है। ये जरूर कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होती हैं। तो नायब तहसीलदार जैसे वो नहीं बन पाए तो उनके भाग्य में नहीं था, इसलिए वो नहीं बन पाए। नहीं तो प्रथम आने के बाद परीक्षा में बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि जब वो व्यक्ति को जिस परीक्षा के लिए उसने उत्तीर्ण किया वो पद प्राप्त ना हो, मगर ऐसे मौके आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है मगर उसके बाद भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से आज उपाध्याय जी अगर उस समय नायब तहसीलदार हो गए होते तो कलेक्टर से वो रिटायर हो रहे हो। तो जो भगवान ने, ईश्वर ने जो जिसके लिए लिखा है वैसे ही होता है। और मैं मतलब उपाध्याय जी को एक चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये हर समय खुश दिखते हैं, कभी दुखी नहीं दिखते। हर समय चेहरे पे इनके मुस्कुराहट रहती है और कोई भी काम दो इनको वो पूरे हंस के, मुस्कुरा के और आनंद से उस काम को करते हैं। जैसा मैंने बताया कि कल आपका, कल उनका, कल इनका, आज इनका समय आ गया है। तो आज आप रिटायर हो रहे हैं। एक शासकीय प्रक्रिया है, उपाध्याय जी आज शासकीय प्रक्रिया के अनुसार रिटायर हो रहे हैं। 2 साल शासन ने पिछले बार 2018 में बढ़ा दिया था, इसकी 62 साल हो गई। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि शायद 1 साल और बढ़ जाएगा और ऐसी कुछ सूचनाएं भी पेपर में या इधर से आ रही थी, मगर वो नहीं हो पाया। और हम सभी की उपाध्याय जी के साथ शुभकामनाएँ हैं। और जिस प्रकार से आप एक्टिव हैं, मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। और आज आप अपने चिरंजीव को भी लेके आए हैं, उसको भी हमारा सभी का आशीर्वाद है। वो स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़े लिखे और आपका नाम रोशन करे। उन्हें मैं अपनी तरफ से आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आपके भविष्य के, आपके उज्ज्वल भविष्य, हेल्थ सबके लिए शुभकामना मेरी ओर से और हम सभी की ओर से आपके लिए शुभकामना है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे से किसी कोई आपको आवश्यकता हो, कोई काम की आवश्यकता हो, तो निश्चित रूप से मिलिएगा। और अपने साथियों को भूलिएगा मत, आते रहिएगा। ये कार्यालय आपका कार्यालय है, आपने ही इसको पल्लवित और पुष्पित किया है। तो यहाँ से जब भी निकले तो 2 मिनट यहाँ आएँ और अपने साथियों के साथ बैठ के जाएँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा और साथी जो हैं उनको भी अच्छा लगेगा। मेरी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सबको कमिश्नर महोदय के आशीर्वचनों के साथ कार्यक्रम के अगले चरण में हम लोगों ने एक छोटा सा गिफ्ट उपाध्याय जी और नापित जी के रखा है। जी आप कहाँ बैठते थे? वहाँ अच्छा, ऊपर ही। इस समय मैडम की चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको कितने समय हो गया? कितने साल नौकरी की? 30 और 10 साल पहले वैसे वाला था, 40 साल ड्राइवर और रिटायर वो क्या भोपाल में है?